वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। डाई हार्ट मूवी के स्टार्टिंग में केविन अपने प्रोड्यूसर के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। केविन अपने प्रोड्यूसर को कहता है तुम्हें मेरी फिल्म पर पैसा लगाना होगा, क्योंकि केविन हार्ट एक मशहूर एक्टर होता है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में कुछ डाकू आकर लूट मार करने लगते हैं, तो केविन एक हीरो की तरह उन सबको धूल चटा देता है। इस तरह पूरे रेस्टोरेंट में उसके चर्चे होने लगते हैं। तो केविन प्रोड्यूसर को कहता है कैसा लगा मेरा धमाल, एकदम रियल की तरह। मैं भी अपनी फिल्म में ऐसे ही रियल धमाल चाहता हूँ। असल में ये सब मेरे ही आदमी थे। प्रोड्यूसर को अपनी लिखी हुई स्टोरी देते हुए कहता है तुम बस इस स्टोरी को एक बार रीड कर लो। तो केविन रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठता है। उसका असिस्टेंट एंड्री कहता है आखिरकार तुमने प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म के लिए मना ही लिया। फिर एंड्री कहता है ये वही प्रोड्यूसर है जो तुम्हारी फिल्म की माँ बहन एक करके कूड़े में डाल रही है। केविन अपने घर में एड बनवा रहा होता है। उसका प्रोड्यूसर उससे कहता है तुम साइकिल चलाने की एक्टिंग करो। तो केविन कहता है मैं इस ग्रीन स्क्रीन से तंग आ गया हूँ और ग्रीन बोर्ड को फाड़ने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज केविन हार्ट की लड़ाई वाली वीडियो की वजह से उसे सुपरस्टार कहा जाता है और किंग अपने आदमियों को कहता है ये आदमी मुझे चाहिए। दूसरे दिन केविन को किंग अपने ऑफिस में इनवाइट करता है। केविन जब किंग की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में अपने असिस्टेंट एंड्री को बुरा भला कहता है मैं किसी का एहसानमंद नहीं हूँ, जो कुछ हूँ अपने दम पर हूँ। एंड्री को गाड़ी से नीचे उतार देता है। खुद गाड़ी लेकर किंग के ऑफिस पहुंच जाता है। केविन उसे कहता है तुम मेरी फिल्म पर पैसा लगाओ। किंग कहता है कि तुम्हारी फिल्म झक्कास है और ये फिल्म तुम्हें बहुत ही तरक्की देगी। केविन कहता है फिल्म के शूटिंग कब शुरू करेंगे। किंग कहता है तुम्हारा काम शुरू हो चुका है, तुम्हारे पीछे कैमरा छुपा हुआ है। केविन जब पीछे मुड़कर कैमरे को देख ही रहा होता है तो किंग उसे इंजेक्शन गन से शूट करके बेहोश कर देता है। जब केविन को होश आता है तो अपने सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा देखता है। केविन खुशी से कहता है कि शायद शूटिंग स्टार्ट हो गई और जल्दी से अपने कैरेक्टर में आ जाता है और उसे वही बंदा कटर मशीन के साथ काटने लगता है और केविन उसे मारकर गिरा देता है। फिर कटर मशीन से रस्सी काट कर वहाँ से बाहर आ जाता है और आगे जा ही रहा होता है कि उसे कमरे में जॉर्डन बंधी हुई नजर आती है और केविन समझता है कि जॉर्डन इस शूटिंग का हिस्सा है। जॉर्डन कहती है मैं घर बैठी अपने डॉग को खिला रही थी कि किसी ने मेरे गर्दन पर इंजेक्शन गन से शूट किया और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो यहाँ पर बंधी हुई थी। केविन जॉर्डन को कहता है मेरी फिल्म की रियल शूटिंग हो रही है, तुम मेरी फिल्म में हीरोइन हो। यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और जॉर्डन केविन की बकवास सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है, जहां एक अजीब आदमी कुल्हाड़ी लेकर उनके सामने आता है। जॉर्डन कहती है ये कौन है। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि वो आदमी जॉर्डन को कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। जॉर्डन भी हीरो की तरह उसको मार गिराती है और कुछ आदमी आकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। केविन और जॉर्डन वहां से निकलकर बाहर आते हैं। जॉर्डन केविन से कहती है कि तुम्हें असल में गोली लगी है, वो कोई शूटिंग नहीं है बल्कि रियल में हमें मारने की कोशिश की जा रही है। फिर केविन डर की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। जॉर्डन हॉस्पिटल से पट्टी लेकर केविन के बाजू पर बांध देती है और केविन कहता है मैं प्रोड्यूसर से जाकर मिलूंगा, वो मेरी फिल्म को खराब कर रहा है। जब वो किंग के ऑफिस में आते हैं वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। केविन कहता है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, वो यहाँ पर मौजूद थे, ये देखो उसके सिगरेट के टुकड़े यहीं पे पड़े हैं। और दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। केविन देखता है एक कमरे की तरफ केबल नजर आती है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें टीवी मिलता है। जब उसे ऑन करते हैं किंग की वीडियो आ जाती है। केविन जॉर्डन से कहता है मैं इसी का ही कह रहा था। अचानक उन्हें वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। जब टीवी के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर बम लगा होता है। केविन उस बम को उठाकर लिफ्ट के अंदर फेंक देती है और बम लिफ्ट के अंदर फट जाता है। केविन और जॉर्डन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं तो केविन का असिस्टेंट उन्हें गाड़ी में लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। जॉर्डन कहती है तुम क्यों नहीं समझ रहे, ये कोई शूटिंग नहीं है बल्कि हमें मारने का प्लान है। उसके बाद वो केविन के घर आ जाते हैं तो एंड्री घर का पासवर्ड डायल करता है, गेट नहीं खुलता। अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है ये प्राइवेट हाउस है। एंड्री बोलता है आगे हटो, मुझे अंदर जाना है। तो सिक्योरिटी गार्ड एंड्री को कहता है मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। एंड्री के तंग करने पर सिक्योरिटी गार्ड उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद एंड्री उन्हें अपने घर ले आता है। एंड्री केविन को अपने मॉम सिंथिया से मिलवाता है। उसकी मॉम केविन से कहती है तुम्हारी शर्ट खून से भर गई है, तुम मुझे ये शर्ट उतार दो। जॉर्डन केविन से कहता है ये माँ बेटे कितने अच्छे हैं, तुमने एंड्री को नौकरी से क्यों निकाला। केविन जॉर्डन को कहता है एंड्री हर वक्त मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाता है। एंड्री उसी वक्त केविन को शर्ट देने के लिए आता है। केविन एंड्री से उसके फादर के बारे में पूछता है। एंड्री कहता है मेरे फादर रिचर्ड रेड के असिस्टेंट हुआ करते थे। एक दिन रिचर्ड पर हमला होने की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई। और केविन उसके फादर की मौत का अफसोस करते हुए एंड्री से कहता है तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। जॉर्डन कहती है अगर
अगर तुम अपने लोगों की रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। केविन कहता है मैंने आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा। जॉर्डन कहती है मैं एक का नाम तो बता ही सकती हूँ, तुमने डक को धोखा देकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, इसलिए अब वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। एंड्री की मॉम केविन की पट्टी चेंज करने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। जॉर्डन और एंड्री भेस बदल कर डक का पता लगाने उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि डक ने केविन की जगह ले ली है। उसने केविन के पूरे स्टाफ को अपने कब्जे में ले लिया है। वो केविन को कॉल करके कहती है कि डक ने तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन केविन को कहती है कि तुम्हें हेल्प के लिए डक के दोस्त मिस्टर 206 के पास जाना होगा। एंड्री केविन को मिस्टर 206 के पास ले जाता है तो मिस्टर 206 उन पर तीर कमान गन से एम करता है। केविन मिस्टर 206 से कहता है कि तुम्हारे दोस्त डक ने मेरी कंपनी पर कब्जा कर लिया है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर 206 कहता है कि अब डक से लड़ना पड़ेगा। जब केविन मिस्टर 206 के हाथ पर निशान देखता है तो उसे याद आ जाता है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये तो वही आदमी है। मिस्टर 206 दोबारा उन्हें कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है कि वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ एंड्री रात को अपना भेस बदलकर सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देते हुए एक बॉक्स डक के घर ले जाता है। असल में वो घर केविन का ही होता है जिस पर डक ने कब्जा कर रखा होता है। इस बॉक्स के अंदर केविन छुपा होता है। अचानक आवाज आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड बाहर चला आता है जहाँ पटाखे जल रहे होते हैं। इधर एंड्री की मोम आकर उसका ध्यान बातों में भटाती है। फिर जॉर्डन आकर लेजर करंट से शॉक देकर उसे गिरा देता है, जबकि मिस्टर 206 बाहर आकर बॉक्स को कटर मशीन से काटने लगता है। केविन बाहर निकल कर देखता है तो वो मिस्टर 206 होता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर 206 केविन की अच्छी तरह धुलाई करता है। फिर जॉर्डन वहां आकर मिस्टर 206 के सर पर चाकू मार देती है जिससे मिस्टर 206 पागल हो जाता है। तो सेंथिया कहती है मेरा बेटा कहाँ है, और ऊपर से डक कहता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है। डक एंड्री को नीचे फेंक देता है जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। केविन उसकी माँ को कहता है इसे हॉस्पिटल में ले जाओ। डक तलवार लेकर केविन पर हमला करने की कोशिश करता है। एंड्री अपने मोम को कहता है मैं अपने बॉस को अकेला नहीं छोड़ सकता। इधर केविन डक को कहता है दोस्त मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आप ही की वजह से दुनिया के सामने हीरो बन गया। जबकि डक कहता है मैं तुम्हारे घर में ऐशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डक केविन को तलवार से मारने वाला ही होता है कि पीछे से एंड्री उस पर वार करके गिरा देता है। इस तरह एंड्री साबित कर देता है कि वो दुनिया का सबसे वफादार असिस्टेंट है। मूवी के एंड में केविन और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में आकर प्रोड्यूसर से मिलते हैं जहां प्रोड्यूसर केविन को अपनी नई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट देती है, जबकि दूसरी तरफ डक को जेल हो जाती है।